प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में कल यहाँ तक अपन सुने हैं कि कल मेसोपोटामिया संस्कृति या गिलगमेश पुराण में क्या लिखा है और उसके द्वारा पूरे प्राचीन या सनातन ग्रंथ में, हर देश के सनातन ग्रंथ में भी जो हवाई जहाज के बारे में लिखा गया है। एक व्यक्तियां एक कवि लिखने से वो कल्पना हो सकता है, लेकिन पूरे हर एक देश में सनातन या प्राचीन ग्रंथ में उनके उनके धर्म पुस्तक में ये हवाई जहाज रॉकेट के बारे में लिखा गया है। तो कोई उसको देखते रहना था, कोई ना देखने से वो कल्पना मन में नहीं आ पाते, तो देखे है इसीलिए वो लिखे है। तो इसका मतलब यह है कि इस प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर दूसरे सोलर परिवार, इसका मतलब दूसरे सूर्य परिवार के लोग इस पृथ्वी पर आए हैं। जो दूसरे ग्रह का बुद्धिमान प्राणी उस पृथ्वी पर आए हैं, आकर चले गए हैं। कल यहाँ तक अपन ध्यान के आज अपना ध्यान अंश है कि इसको कंटिन्यूएशन देंगे। यीशु मसीह पैदा होने से पहले 3000 साल पहले युबाल व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र तैयार करे हैं, जो फ्लूट और सितार, बांसुरी सितार, डोल, पूरा संगीत वाद्य यंत्र तैयार है। उसका भाई तुबल कईन ने पृथ्वी में से पीतल और लोह को निकाला है। किसी प्रकार का औजार नहीं, लेकिन भी उन्होंने पृथ्वी को खोद के लोह और पीतल को निकाले हैं। वो कैसा संभव हुआ अपन ध्यान करे है। तो वो मामूल इंसानों से वो बहुत मुश्किल है, वो कष्ट है, बहुत कठिन है। किसी एक व्यक्ति का किसी ऑपरेटर या किसी औजार नहीं है, तो पृथ्वी में से पीतल या लोह निकलना मामूल बात नहीं है, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो उनको बुद्धिमान प्राणियों सहायता करे, इसीलिए उन्होंने बहुत आसानी से निकाले और उसके द्वारा उन्होंने क्या करे है, जो हथियारा बनाए हैं, लोह का हथियारा। तो यह पहला बात। और दूसरा बात यह है कि यही यीशु मसीह BC 3000 ईयर्स है, यीशु मसीह का जन्म से 3000 साल पहले मिस्रियों ने क्या बनाए हैं, पिरामिड्स को बनाए हैं। क्या बनाए? पिरामिड्स। आज अपने पास इतना विज्ञान है, बहुत पैसे है, विज्ञान और वृद्धि हो चुकी है, बहुत विकास हुई है, लेकिन भी जितना भी विज्ञान उपयोग करो, जितना भी टेक्नोलॉजी उपयोग करो, लेकिन अपन एक पिरामिड भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो अपने से होने वाला काम नहीं, अपने को बहुत असाध्य है, वो अपने से साध्य नहीं होगा, सिर्फ वो बुद्धिमान प्राणियों के मदद से ही वो काम हुआ है या नहीं? तो आज अपने पास बहुत क्रेन्स है, बड़े क्रेन्स है, और रेडीमेड पिलर्स भी, लो से पिलर्स भी तैयार करते हैं। एक समुद्र से और एक समुद्र के बीच में ब्रिज फूल बना रहे हैं, तो पिरामिड बनाना मुश्किल है क्या? आज अपने वैज्ञानिक लोग समुद्र में क्या बना रहे, फूल बना रहे हैं। समुद्र में फूल बना रहे तो पिरामिड भी बनाओ, फिर क्यों नहीं बना रहे? तो वो थोड़ा पॉसिबल है, ये असंभव है। तो जो बुद्धिमान प्राणियों के द्वारा इन ऋषियों ने पिरामिड्स को बनाए, वहां पर किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार सोचने का बात ही नहीं। और देखिए उसी प्रकार BC 2000 ईयर्स है वो, जिसका मतलब यीशु मसीह पैदा होने से 2000 साल पहले ये हुआ है कि मायन संस्कृति के लोग खगोल अंतरिक्ष के बारे में उन्होंने जानकारी पाए है। उन्होंने ऐसा कैलेंडर तैयार करे है कि आज अपन जो उपयोग कर रही है कैलेंडर को 2000 साल पहले उन्होंने तैयार किए। तो आज अपने को पूर्णिमा कब आते हैं, अपन कैलेंडर देखते हैं और अपन बोलना है, लेकिन उन्होंने लगभग एक देखिए लगभग एक 500 पूर्णिमा के दिन कब आते हैं, ये हजारों साल तक उन्होंने
किसी प्रकार का गलत नहीं रहता, उस प्रकार एकदम सच सच्चाई का कैलेंडर ने मायन संस्कृति के लोग बनाए हैं। यानी मायन संस्कृति के लोग कुछ हजारों साल रह सकते हैं, उसी प्रकार एक गलती भी नहीं निकलता उस पर, एकदम सच्चाई एकदम सच कैलेंडर को उन्होंने बनाया। तो उतना ज्ञान उनको कैसे मिले है, कब, 4000 साल पहले। अब ये 2000 वो 2000 मिले तो मिलाए तो 4000 साल पहले की बात है या नहीं। तो मायन संस्कृति के लोगों को भी कोई तो उनको ज्ञान दिए है, नहीं तो उन्होंने नहीं बना सकते। और देखिए, और मायन संस्कृति के लोग, और मेसोपोटामिया संस्कृति, गिलगामेश पुराण में ये लिखा है कि रॉकेट के बारे में लिखा गया है। और मायन संस्कृति में भी रॉकेट के बारे में टिबेटियन पुराण, उनके प्राचीन पुराण ग्रंथ में भी रॉकेट के बारे में लिखा गया है। तो ये पूरा कैसे संभव हुआ, ये लोग कैसे लिखे हैं, तो कोई तो देखे तो रहना है या नहीं। तो अभी देखिए, ये बहुत शक्तिमान और सामर्थ लोग थे। कौन, जो बुद्धिमान प्राणियों जो है उन्होंने बहुत बुद्धिमान है और शक्तिमान सामर्थ लोग है। तो इसीलिए उन्होंने पहले पृथ्वी पर आए, जब इस पृथ्वी पर जो लोग हैं इंसानों को, उनको कुछ जो उनके जीवन में, उनके जीवन निर्वाह के लिए मदद करे है, मदद करके यहाँ रहे नहीं, यहाँ उन्होंने मकान यहाँ पर नहीं, उन्होंने दूसरे देश नहीं, दूसरे ग्रह से आए, जहां से उन्होंने आए वहां पर चले गए, इसीलिए नहीं है। नहीं तो आज अपने को दिखते थे, है या नहीं। आज क्यों अपने को नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये है, ये संसार, ये पृथ्वी उनका तो नहीं है, उनका घर यहाँ पर नहीं, उनका घर और उनका पृथ्वी अलग की है, ये नहीं होता है। तो देखो अभी, इसीलिए पुरातत्व वैज्ञानिक लोग जितना खोदने से उसको एक हवाई जहाज का चक्र, नहीं तो किसी एक टुकड़ा भी उसको नहीं मिल रहा। क्यों, है तो मिलते हैं, वो हवाई जहाज तो है, लेकिन इधर आए वापस चले गए, आए जब ये लोग देखे वही ग्रंथ में लिखे है, तो कैसे उसके बारे में आपको चीज मिलता है, नहीं मिल सकता है। और देखिए, तो जब प्राचीन काल में इस धरती पर उतना विज्ञान थे, आज उतना विज्ञान नहीं है। जब जितना विज्ञान थे, आज उतना विज्ञान तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और देखिए, और एक बात आप सोचिए फिर, तो वो विज्ञान अपना हो, तो वो विज्ञान जो प्राचीन काल में जो पिरामिड्स बनाए और ये रॉकेट को भी देखे, तो विज्ञान अपना खुद विज्ञान हो, तो आज बनाना है ना, क्यों नहीं बना, पर क्यों नहीं बन नहीं पा रहे हैं। आज क्यों पिरामिड नहीं बना रहे, आज क्यों उसी प्रकार का रॉकेट नहीं बना रहे, हाँ है या नहीं। तो आज क्यों उतने हजारों सालों को कैलेंडर एक ही टाइम में क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं, है या नहीं। तो इसका मतलब यह है, वो प्राचीन काल में थे विज्ञान, आज उतना नहीं है, उतना विज्ञान नहीं है या नहीं। तो इसका मतलब प्राचीन काल में उतना विज्ञान आज नहीं है बोले तो, जब वो अपना नहीं दूसरों का विज्ञान है। किनका है, अपना नहीं दूसरों का विज्ञान है। अपना हो तो अपने पास रहते थे, अपना नहीं है दूसरों का है, इसीलिए नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो प्राचीन काल में जो विज्ञान दिए है वो लोग नहीं है, इसीलिए वो विज्ञान भी अभी नहीं है या नहीं। जो विज्ञान बताए, विज्ञान दिए है, वो लोग अभी नहीं है, इसीलिए वो विज्ञान भी नहीं है। अगर वो अपने साथ साथ रहने से वो आज तक भी रहते थे, आज भी अपन पिरामिड बनाते है या नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ये विज्ञान दिए है, बुद्धिमान प्राणियों हैं, अपने पृथ्वी के वासियों नहीं, उन्होंने उनका पृथ्वी को चले गए। तो यहाँ पर और देखिए, प्राचीन काल में जो निर्माण हुए पिरामिड्स और मायन संस्कृति, मेसोपोटामिया और गिलगामेश पुराणों के बारे में, ये सब जो सब गवाही दे रहे हैं, सब बुद्धिमान प्राणियों के बारे में। नहीं, ये बुद्धिमान प्राणियों के बारे में नहीं, वो अचानक हुआ है बोल के व्यर्थ वाद विवाद करने वाला भी रहते हैं। तो उनके लिए ये इसके अंतरिक्ष में बुद्धिमान प्राणियों हैं, ये पुस्तक उनके लिए लिखा नहीं, ये पुस्तक का ध्यानांश भी उनके लिए नहीं। जो खरा मन से, खरा दिल से जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, सच्चाई को देखने के लिए तैयार है, सिर्फ उनके लिए ये संदेश है, सिर्फ उनके लिए ही ये संदेश सुनना है। जो व्यर्थ वाद विवाद करने वाला आप मत सुनिए। समझ में, आप सत्यान्वेषी हो, सत्य को ढूंढने वाला हो, सत्य को स्वीकार करने वाला हो, तो आप कृपया सुनिए। समझ में। और देखिए,
और आज वो लोग वैज्ञानिक लोग सॉरी वो प्राचीन काल में विज्ञान दिए हैं जो बुद्धिमान लोग आज क्यों नहीं है, कहाँ से आए कहाँ गए, वो उनके संसार से इस पृथ्वी पर आए और जहां से आए वहां पर उन्होंने चले गए। तो क्यों चले गए हैं, आज यहाँ पर क्यों नहीं रहे, इसका जवाब कोई दे सकते क्या? कोई भी नहीं। कौन सा भी वैज्ञानिक आज पृथ्वी में इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं। फिर इतने करोड़ों की प्रश्न, इतने करोड़ों रुपए के प्रश्न ऐसा ही रहना क्या, इसका जवाब कोई भी नहीं देते? नहीं नहीं, एक है जवाब देने का। कौन है मालूम? पवित्र बाइबल है। क्योंकि जो प्राचीन काल में विज्ञान जो दिए है उसके बारे में अपने को मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर को मालूम। किनको मालूम? परमेश्वर को मालूम है। और परमेश्वर के द्वारा लिखा है, परमेश्वर खुद लिखाया है ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल को भी मान। हालेलुया। समझ में आए? तो वो लोग प्राचीन काल में पृथ्वी में आए हैं बुद्धिमान प्राणियों के बारे में, जब अपने धरती पर थे मनुष्यों को मालूम है, लेकिन वो सब मर गए, मर चुके हैं। और किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर के आंखों के सामने कोई प्राणी चुप नहीं हो सकता, छिपा कर रख सकते कि ये कोई बात को कोई भी वैसा नहीं रह सकते। तो परमेश्वर के सब तो मालूम है। तो वो विज्ञान के बारे में, जो बुद्धिमान प्राणियों के बारे में परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को, तो सुनिए, तो परमेश्वर को मालूम है, इसीलिए परमेश्वर लिखाया पवित्र ग्रंथ बाइबल को भी मालूम है। अभी बाइबल बता रहे हैं वो उनके बारे में, बुद्धिमान प्राणियों के बारे में। हालेलुया। समझ में? जो अंतरिक्ष के वासियों, अंतरिक्ष के लोगों के बारे में पवित्र बाइबल जवाब देते हैं। बाइबल को छोड़कर और कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक इस पूरे पृथ्वी में कोई भी पुस्तक नहीं जवाब देती। धरती में कोई ग्रंथ जवाब नहीं देगा, सिर्फ पवित्र बाइबल ही देगा खगोल शास्त्र के बारे में, अंतरिक्ष के वासियों, अंतरिक्ष के नागरिकों के बारे में पवित्र बाइबल जवाब दे रहे। सुनिए, तो अभी अपने को जो विज्ञान लोगों के, वो विज्ञान के बारे में, प्राचीन काल के विज्ञान के बारे में आपको मालूम होना है, तो पहले पहले ये देखना पड़ेगा है कि देखो क्या है इस ब्रह्मांड में, क्या है इस ब्रह्मांड कैसे हुआ है, इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, पहले वो देखना है। इस पृथ्वी पर हुई वो बात ध्यान करने से पहले, ये पृथ्वी पर कौन आए हैं? दूसरे संसार के लोग, दूसरे संसार के, दूसरे ग्रह के लोग पृथ्वी में आए। तो वो दूसरे संसार कहाँ हैं, और उस प्रकार का संसार और कितने हैं, उसको कौन बनाए हैं, कैसे बने हैं, और कितने लाख है, करोड़ है, और कितना है। हाँ, वो पूरा ब्रह्मांड के पीछे परमेश्वर की योजना क्या है, वो सब हर एक सूर्य परिवार में एक एक संसार को, एक एक दुनिया को बनाने के पीछे यीशु मसीह का योजना क्या है, पहले ये मालूम होना है। अभी अपन थोड़े समय ये पिरामिड्स के बारे में, और जो अंतरिक्ष, जो मायन संस्कृति, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष के बारे में, तुबल का युगाल के बारे, ये टॉपिक्स को कुछ समय अपन दूर रखेंगे, इसका मतलब कुछ समय बाजू को रखेंगे। अभी अपन ध्यान कैसे करना है? ब्रह्मांड से करना है, विश्व का ध्यान, ब्रह्मांड का ध्यान करना। इसका मतलब ये ब्रह्मांड कैसे बने हैं, ब्रह्मांड में कितने संसार, इसका मतलब और कुछ संसार है, वहां पर नागरिक है, उनका जीवन चाल चलन, उनका जीवन निर्वाह, उनका चाल चलन कैसे रहते हैं, पहले वो अपने को मालूम होना है। वो मालूम होने से इस पृथ्वी पर प्राचीन काल में आए बुद्धिमान प्राणियों के बारे में अपने को मालूम हो जाते हैं, बहुत आसानी है वो। इसीलिए पवित्र बाइबल में अपन जो बुद्धिमान प्राणियों के बारे में सुनने से पहले, बुद्धिमान प्राणियों के बारे में ध्यान करने से पहले ब्रह्मांड को देखना है। उसको देखना है ब्रह्मांड को, क्योंकि ब्रह्मांड का इतिहास अगर अपने को समझ में आए, तो ब्रह्मांड का इतिहास अपने को समझ में आने से इस पृथ्वी पर क्या हुई, कब हुई, क्यों हुई, वो सब बातें अपने को समझ में आती। क्योंकि बुद्धिमान प्राणियों पहले प्राचीन काल में आए हैं, अब ये आधुनिक काल, ये आधुनिक युग में क्यों नहीं आ रहे, ये जमाने में क्यों नहीं आ रहे, पुराने समय आए। अभी ये 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, तो इतना
आज अपन भी भाई विज्ञान में वृद्धि हुए है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपन बहुत आगे चले हैं। तो आज भी आना है ना बुद्धिमान प्राणियों, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों न चुप है? पहले आए हैं जब कुछ टेक्नोलॉजी नहीं, अभी टेक्नोलॉजी है तो और आ सकते ना, आकर और अपने टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा सकते ना, क्यों नहीं आ रहे? ये समझ में आना है, पहले ब्रह्मांड को देखना है, ब्रह्मांड को, विश्व के बारे में पहले ध्यान करना। विश्व के बारे में ध्यान करने से पृथ्वी में क्या क्या परिस्थिति ऐसा क्यों है वो अपने को समझ में। तो ये है आज का संदेश। इसका मतलब विश्व में से पैदा होने से पहले ही पिरामिड्स है, अतुबल के युगल है, रॉकेट है, हवाई जहाज के बारे में ये सब है बुद्धिमान प्राणियों के द्वारा ये पूरा ज्ञान जब प्राचीन काल में लोगों को मिले। अभी क्यों नहीं बोले तो वो लोग नहीं है, चले गए हैं। क्यों चले गए वो समझ में आना है, ब्रह्मांड के बारे में पहले अपन समझना है। ठीक है, आइए संदेश पाने के लिए प्रार्थना करें, कल के संदेश में सुनेंगे बाकी की बात। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। वचन की सच्चाई में प्रभु हमको ठीक रीति से प्रभु जो बुद्धिमान प्राणियों के बारे में बता रहे हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, उनके हृदय में संदेश को फल फला हो। इस प्रभु हर एक वचन के उजाले में सच्चाई को देखने की आंखें दे प्रभु, सत्य में पवित्र करो प्रभु। और कल मिलते हैं जब पूरा ब्रह्मांड का इतिहास हम देखने का, तुम्हारी योजना को हम पहचानने की प्रभु, तुम्हारी योजना को मानने का रंग दे। सारे प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर उनका पवित्र आत्मा सहाबत इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति उनको सर्वदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।